अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक विद माज में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह चैट जीपीटी कोर्स का रिस्पांस बहुत ज़्यादा मुस्बत आ रहा है और बहुत से लोग मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भी कर रहे होते हैं और वो मुझ पर ये एतमाद करते हैं कि मैं उनको सही गाइडेंस दूंगा। तो इस हवाले से एक सवाल स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी आ रहा है, क्योंकि मैंने हाल ही में जनूबी कोरिया से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर साइंस में PhD मुकम्मल कर ली है। तो इस हवाले से भी लोग गाइडेंस चाह रहे होते हैं कि भाई हम कैसे करें। एक तो मैंने इस हवाले से एक पुरानी वीडियो भी बनाई थी आज से तकरीबन 3 या 4 साल पहले मेरे एक दूसरे चैनल पर, लेकिन उस टाइम जब मैं वो वीडियो बना रहा था तो उस टाइम ये AI टूल्स नहीं आए थे। और ख़ुसूसन मैं जब मास्टर्स के लिए 2019 में यहाँ पर कोरिया में आ रहा था, फिर उसके बाद PhD मेरी 2021 में स्टार्ट हुई, तो उन दिनों AI टूल्स का कोई वो इस किस्म की वो नहीं थी, तो हमें सब कुछ जो था वो मैनुअल करना पड़ता था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आसानी आ गई है और ये पूरा प्रोसेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हमें मिल सकती है। इंशाल्लाह इस पर मेरा प्रॉपर इरादा है कि मैं ये चैट जीपीटी कोर्स के अंदर तो हम नहीं वो करेंगे, क्योंकि इसमें मेरा टारगेट ये है कि जो आम लोग हैं, लेमैन हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक पैरेलल में 5 या 6 वीडियो की सीरीज़ शायद मेरे प्लान में है कि इंशाल्लाह वो मैं बनाऊँगा इस पर, और उसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस के मिसाल के तौर पर आप अगर प्रोफेसर स्कॉलरशिप सर्च करते हैं तो उसमें AI कैसे आपको हेल्प कर सकती है, AI टूल्स जो है वो आपको हेल्प कर सकते हैं, और फिर किसी प्रोफेसर पर रिसर्च करने में किस तरह वो आपको हेल्प आउट कर सकती है, ईमेल लिखने में, CV लिखने में, इस तरह जो है पूरा मतलब जितना प्रोसेस में जिस हद तक मुझे पता होगा, मुझे इल्म होगा, इंशाल्लाह वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग कमेंट्स मैसेजेस में इस किस्म की वो डिसअपॉइंटमेंट का इजहार कर चुके हैं कि हम 2021 से या 2022 से या कुछ लोग 2020 से जो है वो मुसलसल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है तो वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। मुख्तलिफ ममालिक में वो लोग करते हैं। देखिए, इस हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है। ठीक है, आप ये चीज़ जहन नशीन कर ले, नताइज कभी भी इंसान के हाथ में नहीं होते। हमसे इस बात का तकाजा है कि हम मेहनत करें, ठीक है, घर से बाहर निकलें, मेहनत करें, और अब उस मेहनत का नतीजा हमें क्या मिलता है ये मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है। ये जो डिप्रेशन बनती है या ये जो लोगों के जनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, वो इस वजह से कि हम मेहनत के साथ साथ नताइज भी अपनी मर्ज़ी के चाह रहे होते हैं। तो इस तरह नहीं होता। ज़िंदगी जो है तो इसमें कुछ इख्तियारात इंसान को अल्लाह ने दिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान की अपने इख्तियार में नहीं होती। देखिए, मैं आपकी तवज्जो एक हदीस की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हदीस का मफ़हूम है कि अगर तुम अल्लाह ताला पर तवक्कुल उस तरह से करो जिस तरह उसका हक है, तो तुम्हें रिज़्क़ उस तरह से दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को दिया जाता है, कि जैसे वो सुबह के टाइम भूखे निकलते हैं और जब वापस आते हैं शाम को तो वो आसूदा हाल हो चुके होते हैं, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट जो वो पूरी उस दिन की हो चुकी होती है। देखिए, इस हदीस की तरफ थोड़ा सा आप गौर करें ना, तो इसमें ये नहीं कहा, मतलब ये तवक्कुल के हवाले से थोड़ा सा एक्सट्रीमिज़म है हमारे लोगों में। वो ये समझते हैं कि तवक्कुल का मतलब ये कि हम मेहनत करेंगे ही नहीं। नहीं, तवक्कुल ये नहीं है। तवक्कुल, हमने उलमा से ये बात सुनी है कि तवक्कुल इससे कहते हैं कि आप मेहनत करके नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो। अपनी तरफ से जितने असबाब आप इख्तियार कर सकते हैं उसको इख्तियार करो, लेकिन असबाब पर आपने यकीन नहीं रखना कि इन असबाब से ही मुझे मिलेगा। ठीक है, हाँ, असबाब मैं इसलिए इख्तियार कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, तो मैं वो उनको इख्तियार करूँगा, और उसके बाद जो है तो मुझे नताइज अल्लाह ताला जिधर से भी दे, इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने ज़हन नशीन कर ले। तो आप मायूस ना हो, आप मेहनत करते रहें। ठीक है, आप स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई, लेकिन एक जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि हम लोग जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो फिर बाकी हर चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। देखिए, ऐसे ना करें, अपने कीमती साल ज़ाया ना करें। आप साथ साथ कोई और काम भी साइड पे करते रहें और साथ साथ आप अप्लाई करते रहें। स्कॉलरशिप मतलब आपका एक एम, एक टारगेट है, ठीक है, उसको आप अचीव करते हुए अगर वो डायरेक्ट आपको नहीं मिलता तो आप साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी काम करते रहें, ताकि आपका वो जो क्या कहते हैं मेहनत है वो चलती रहेगी। ठीक है, और एक तो आप किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो मैं तो खुसूसन मुझसे जो लोग मशवरा मांगते हैं मैं उनको इसी तरह गाइड करता हूँ कि आप कभी भी ये ना करें कि भाई चूँकि बस मैंने तो स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो अब मैं ना कोई जॉब करूँगा ना कोई वो करूँगा, या कुछ वो मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको इस तरह से मोटिवेट कर देते हैं कि मतलब वो उसके बहुत नेगेटिव नतीजे निकलते हैं। तो आप काम करें, बेशक छोटा काम हो। देखिए, रिस्क हलाल कमाने में कभी भी शर्म और आर महसूस ना करें। शर्म और आर आपको हराम कमाई में महसूस होनी चाहिए। आज मसला थोड़ा उलट हो गया, हराम को इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया कि उस पर लोग फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन हलाल कमाई में जो है तो वो लोग कहते हैं कि यार ये तो मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। स्टैंडर्ड के मुताबिक कुछ नहीं होता। ठीक है, आप हलाल कमाने के लिए जब तक आप
بہتر سے بہتر کی کوشش جاری رکھیں، لیکن اس کے درمیان میں جو مراحل ہے اس میں آپ جو الٹرنیٹیو آپ کے پاس دستیاب ہو تو وہ کریں۔ باقی انشاءاللہ میری اپنی کوشش یہی ہوگی جتنا میں آپ کو اسسٹ کر سکتا ہوں، جتنا ان چیزوں کو میں آپ کو آسان کر کے پیش کر سکتا ہوں، انشاءاللہ اس چینل کے توسط سے میں آپ کو وہ کروں گا۔ اللہ نے زندگی دی اور وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہ سارا میرے پلان میں شامل ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی موٹیویٹ کرنے کے قابل ہوگی۔ بیسٹ آف لک، اور انشاءاللہ جلد ملتے ہیں پھر اس قسم کی سیریز میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔